राम सेतु निर्माण करने के बाद समस्त वानर सेना समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच जाते हैं। यह खबर सुनकर लंका के राजा रावण भी आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने गुप्तचर को श्री राम की सेना में उनके भेष जानने के लिए भेजता है। श्री राम विभीषण जी के साथ युद्ध की रणनीति बना रहे थे। तब रावण के दो गुप्तचर भेष बदलकर बानर सैनिकों का वेश धारण करके श्री राम की सेना के साथ इधर उधर घूम रहे थे ताकि उनकी पूरी छावनी की रचना का भेद जान सके। लेकिन विभीषण जी उन दोनों को पहचान जाते हैं और उन्हें पकड़कर श्री राम के पास लेकर आते हैं। श्री राम से आग्रह करते हैं कि उन दोनों गुप्तचरों को मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि युद्ध नीति यही कहती है कि गुप्तचर यदि पकड़ा जाए तो उसके लिए मृत्यु दंड का ही विधान है। लेकिन श्री राम रावण के दोनों गुप्तचरों को छोड़ने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि युद्ध में विजय और पराजय केवल गुप्तचरों पर निर्भर नहीं करते। दोनों गुप्तचरों उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि हे कृपा निधान, हम तो मृत्यु के पात्र हैं, लेकिन फिर भी आप हमें मुक्त कर रहे हैं। आपके जैसा उदार और दयालु हमने आज तक नहीं देखा। यह कहकर रावण के दोनों गुप्तचर चले जाते हैं। लेकिन जब यह खबर रावण को पता चलती है तो वह अपने दोनों गुप्तचरों को धिक्कारता है और कहता है कि तुमने अपने प्राणों के डर से आत्मसमर्पण कर दिया। अगले दिन श्री राम की सभी सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थी। श्री राम ने अंतिम बार रावण को अवसर देने का विचार किया, इसलिए उन्होंने एक बार फिर रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया। श्री राम अंगद को शांति प्रस्ताव लेकर लंका भेजते हैं। लंका के द्वार रक्षक अंगद को रावण के दरबार में ले जाते हैं। अंगद रावण से कहता है कि हे रावण, मैं श्री राम का दूत हूँ, इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता था कि मुझे एक भक्त की तरह सम्मान देकर मेरे लिए एक आसन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरा यह धर्म बनता है कि मैं यहाँ से लौट जाऊं। लेकिन ऐसा करने से श्री राम प्रभु का संदेश आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मैं स्वयं ही अपने लिए एक उचित आसन का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर अंगद अपनी पूंछ से रावण के सिंहासन से ऊंचा आसन बना लेता है और उस पर बैठकर बोलता है, हे लंकापति रावण, मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ। श्री राम ने मुझे आपको अंतिम अवसर के रूप में शांति प्रस्ताव सुनाने के लिए भेजा है। रावण, आप श्री राम का संदेश ध्यान से सुने। हे रावण, आप त्रिलोक विजयी, अत्यंत शक्तिशाली भगवान शिव के परम भक्त ज्ञानी हैं। उसके बाद भी आपने जगत में निंदा के योग्य कार्य किया है, जिसमें आपने श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया है। सीता को मुक्त कराने और आपको आपके कर्मों का दंड देने के लिए श्री राम लंका के द्वार तक आ गए हैं। आप उनकी पत्नी सीता को सम्मान सहित उन्हें लौटा दें तो श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे और आपकी लंका नगरी बर्बाद होने से बच जाएगी। यह प्रस्ताव सुनने के बाद रावण का अहंकार बढ़ जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि राम ने मेरे डर के कारण युद्ध से बचने के लिए शांति प्रस्ताव भेजा है। रावण हंसी उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे राम में मुझसे युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए उसने शांति का प्रस्ताव भेजा है। अगर सच्चा वीर होता तो सबसे पहले मुझ पर आक्रमण करता। अंगद ने कहा, रावण, श्री राम ने शांति प्रस्ताव इसलिए भेजा है क्योंकि वह सच्चे वीर है। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे कुकर्मों के कारण लंका के लोग मारे जाएं। आपको अपने योद्धाओं और शक्ति पर इतना ही घमंड है तो मैं अपना एक पैर आपके दरबार में जमा देता हूँ और आपके सभी योद्धाओं में हिम्मत और साहस है तो वह मेरे पैर को जमीन से हिलाकर दिखाएं। यदि अगर आपका कोई भी योद्धा मेरे पैर को जमीन से उठा देगा तो मैं अपने श्री राम की ओर से मैं आपको वचन देता हूँ कि वह हार मानकर वापस लौट जाएंगे। यह कहकर अंगद अपना एक पैर जोर से जमीन में पटक कर उसे वहीं जमा देते हैं और रावण के सभी योद्धाओं को अपना पैर हिलाने की चुनौती देते हैं। उसके बाद रावण के एक एक शक्तिशाली योद्धा आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अंगद का पैर जरा सा भी हिला नहीं पाता। रावण का पुत्र भी अंगद को पैर को हिला नहीं पाता। उसके बाद रावण स्वयं जाता है। अंगद का
पैर उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है तो अंगद अपना पैर हटा लेता है, जिससे रावण का मुकुट जमीन पर गिर जाता है। रावण का मुकुट उठाकर अंगद बाहर फेंक देता है और कहता है कि हे रावण, मेरी चुनौती आपके योद्धाओं के लिए थी, आपके लिए नहीं। आप माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दीजिए और उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। यह कहकर अंगद वहां से उड़कर वापस आ जाते हैं। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।